आज आपको रेलवे के मेडिकल के आपको जितने भी सारे जानकारियां हैं सभी चीज़ आपको जानकारियां दे देंगे। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, कुछ कमेंट आपका दिखाई भी दे रहे हैं कि सर मैंने 5 साल इसमें रेलवे में टाइम दिया, क्या हमें कलर विजन है, रेलवे की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आने वाले दिनों में हमें पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इस बातों को जो नए स्टूडेंट हैं या जो पुराने स्टूडेंट है दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से सीखिएगा। आज हम आपका समय लगभग 12 से 15 मिनट जो भी लूँ, लेकिन इसमें मैं आपको आने वाले भविष्य में 2-3 साल आपको अगर समय बर्बाद हो जाएंगे फिर आपको रोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ तो मुझे पता है, पूरी जानकारी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। चाहे वो रेलवे में एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आप किस में फिट बैठिएगा, किस चीज में आपको शरीर जो आपका है आप में आप जानिएगा कि मेरे शरीर में क्या प्रॉब्लम है। सारे चीज मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो आपका शरीर है, सिर्फ आप जान रहे होंगे, उसके अलावा कोई नहीं जानता होगा। देखिए, अब आपकी अगर बात किया जाए, क्योंकि अगर 80 मार्क्स भी आप लाइएगा तो अभी आपको जॉब नहीं होगा, सिर्फ मेडिकल के चलते। वो क्या मामला है जरा सुन लीजिए। और जिसको अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जो भी आपको अगर कहीं से भी मिलता होगा, जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी अभी 2018 वाला जो ज्वाइनिंग करवा रहा है उससे आप जाके पूछिएगा कि मेरा मार्क्स 75, 78 फिर भी नहीं हुआ ग्रुप डी में। किसके कारण? मेडिकल के कारण, क्योंकि रेलवे ग्रुप की सबसे निचली पोस्ट होती है उसमें नहीं होता है, 75 मार्क्स ला करके ज्वाइनिंग नहीं होता है। किसकी वजह से? मेडिकल की वजह से। तो आप क्या सोच रहे हैं, एएलपी में, टेक्नीशियन में, एनटीपीसी में, ये तो अपर लेवल के एग्जाम हो जाते हैं, अपर का कैटेगरी का ऐसा पोस्ट है। नीचे वाले में ये हाल हुआ है, 2018 वाला जो वैकेंसी निकली थी, जो 2022 में ज्वाइनिंग हुई है। समझिएगा जरा, मैं कुछ चीज़ों पर आपको बात करूंगा। देखिएगा, अगर पहली अगर बात किया जाए तो रेलवे में जो वैकेंसी निकलती है, अभी आपका एएलपी निकला है, एएलपी, उसके बाद में आपको टेक्नीशियन आएगा, उसके बाद में आपको एनटीपीसी आएंगे, उसके बाद में आपको ग्रुप डी आएंगे। ग्रुप डी, कौन सा? ग्रुप डी आएगा। इतने प्रकार के रेलवे में पोस्ट है, और इसके अलावा अलग से क्लर्क वगैरह ये सब जो होते हैं एनटीपीसी में होते हैं। ये चारों चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आपका मेडिकल कैटेगरी अच्छा नहीं है, आप कितनों तैयारी करते रहिए, 80 नंबर लाइए, 85 नंबर, जब आपका मेडिकल ही नहीं सही है तो क्या इसका तैयारी करने का, रेलवे का तैयारी करने से क्या कोई मतलब बनेगा? कोई मतलब आपको नहीं बनेगा। आप स्टेट लेवल के, सबको दिमाग में पहले बैठता है, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, जो नए तैयारी करते हैं 11th में पास करके, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, उसको पता ही नहीं चलता है। हमें भी उस तरह से रास्ते से गुजरे, हमें भी कठिनाई हुई है, हमको सीधा माइंड में जाता था रेलवे रेलवे। क्यों? क्योंकि बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, इस सब का जो इंग्लिश होते हैं उतना मजबूत नहीं होते हैं, इसके वजह से रेलवे को चूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में समय है, अगर आपको उस सब में माइंड इंग्लिश वगैरह में लगता है, जिसके अनुसार से आप मेडिकल फिट हैं, जिसके अनुसार से तैयारी आप कर सकते हैं, उस चीज को अगर आप समझ के पहले ही से लग जाते हैं तो आपका स्टेट लेवल के भी ऐसे ऐसे जॉब है जो आप बहुत ही अच्छे रेलवे से अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। अभी बिहार एसएससी में इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट निकल रही है, बिहार एसएससी सचिवालय हो गया। हमें ये सब लगता था पहले जब तैयारी करते थे तो हमको लगता था कि नहीं रेलवे ही अच्छा है। तो आप इस चीज को जरा समझिए, सुनिएगा। जिसका भी मान लीजिए कि अगर एएलपी कोई बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एएलपी में, अगर रेलवे में बात किया जाए तो सबसे पहले आंख सबसे ज्यादा देखा जाता है। सबसे ज्यादा आंख, अगर किसी से भी पूछिएगा तो आंख सबसे ज्यादा इसमें वैल्यू रखता है। लेकिन अगर इसके अलावे भी कुछ फैक्टर है वो भी मायने रखता है, अगर उसमें भी आप अगर दिक्कत है तभी आपका मेडिकल नीचे चला जाएगा। एक तो आंख आपका प्रायोरिटी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसी का देता है रेलवे। तो देखिएगा, अगर एएलपी की बात करेंगे तो इसमें तो आपको कुछ भी किंतु परंतु नहीं चलेगा। दोनों आंख आपका 6/6 है।
है तब आप बिल्कुल एएलपी का तैयारी करिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ने में ठीक है तो अगर सीट कम निकले ज़्यादा निकले, लेकिन आपको ठान लेना है कि नहीं हमें एएलपी बनना है, तो आपको ये दोनों आँख 6x6 डिस्टेंस विजन होना चाहिए। अब किसी का डिस्टेंस विजन देखिए, किसी का खाना से भी दिक्कत हो जाता है। देखिए मैं बोल रहा हूँ एक डिस्टेंस विजन और एक कलर विजन। कलर विजन वाले को बता रहा हूं कि कलर विजन वाले तो एएलपी में फिट बैठेगा ही नहीं, वो तो कितनों आप प्रयास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कलर विजन एक जन्मजात है, उसको चाह के भी आप नहीं हटा सकते हैं कलर विजन को। तो कलर विजन वाले तो एएलपी में आएगा ही नहीं, लेकिन किस पोस्ट में बैठेगा मैं वो भी बता देता हूं, और वो उसका कितना मार्क्स आएगा, उतनी तैयारी करने की उसकी क्षमता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 6x6 एएलपी में है तभी आप इसकी तैयारी करिए। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा सलाह देता हूं, अगर किसी का 6x9 भी है, देखिए कलर विजन नहीं कह रहा हूं, कलर विजन वाला तो आप इसमें भूल जाइए दम, 6x9 किसी का है तब आप जोर लगा सकते हैं, क्योंकि आपका डिस्टेंस विजन में प्रॉब्लम है। डिस्टेंस विजन कहने का मतलब हुआ कि आप अपने रूम में, मतलब कहीं भी डॉक्टर से चेक करवाइएगा तो डॉक्टर क्या करता है, प्राइवेट्स में या कहीं भी जाइएगा तो पीछे आपको ऐनक लगा देगा और आगे से आपको दिखाएगा वो चीज़, बड़ ABCD दिखाएगा, तो वो चीज़ें नज़दीकी हो जाती है। आपको क्या करना है, अगर कहीं भी दिखाते होंगे तो आपको वैसे डॉक्टर से चेक करवाना है जो कम से कम 20 फीट की, जैसे एक आदमी की लंबाई कितनी होती है, लगभग 5 फीट, तो कम से कम 20 फीट नाप लीजिएगा और 20 फीट नाप करके वहां से दूरी से, उतना दूरी से आप दिखाने के लिए बोलिए डॉक्टर के, तब आपका आंख सही है। क्योंकि हम लोग का जो चेक किया गया था, डॉक्टर को चेक किया था 20 फुट की दूरी से दिखा रहा था, और प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि वो पीछे क्या करते हैं, आप आगे ऐसे बैठे हुए रहेगा, आपके पीछे एक ऐनक लगा देगा बड़ा और तब दिखाएगा, तो वो चीजें नजदीकी हो जाती है, वो उतना आपको क्लियर, अगर आंख थोड़ा सा भी डैमेज रहेगा तब आप उसको देख लीजिएगा। तो आपको 20 फीट से एक रूम में जो 20 फीट की लंबाई रहेगा वहां चेक करवाइएगा। डिस्टेंस विजन अगर आपका 6x9 है तो आप इसको ठीक करके 6x6 लाया जा सकता है। थोड़ा सा खाना पर आपको ध्यान दे देना है, और ये भी मैं आपको बता देता हूं, खाना में आपको ज़्यादा नहीं, गाजर का आपको उपयोग करना है दूध में डाल करके। अगर आप ऐसा करते हैं, मेरा भी प्रॉब्लम चल रहा था, अभी हम खा रहे हैं। आप कहिएगा सर पैसा कहाँ से, तो आपको ज़्यादा दिन नहीं, महीना में कम से कम 4 से 5 दिन ऐसे करना, संडे को टाइम निकाल करके, तो आपको ये वाले चीज़ दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कलर विजन है तो कलर विजन में आपका यहाँ भी पोस्ट निकलती है, कलर विजन का यहाँ भी पोस्ट है, कलर विजन का यहाँ भी पोस्ट है, और कलर विजन का यहाँ भी पोस्ट है। पोस्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह पोस्ट है, लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि कलर विजन वाले को जो मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है वो मेडिकल स्टैंडर्ड C1 मिलता है, और जो आपको ड्राइवर के लिए चाहिए वो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A1 चाहिए। कौन सा? A1। उसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है, A3 होता है, B1 होता है, C1 होता है। तो ALP में तो आपको A1 चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। अगर आपको 6x6 है तो A1 मेडिकल दे देगा, आप ALP के लिए फिट हो जाइएगा। लेकिन आपका अगर कलर विजन है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पक्का C1 देगा। और किस में देगा? अगर आपको फ्लैट फुट चेक होता है तब भी आपको मेडिकल स्टैंडर्ड C1 देगा। कहीं भी आपको एक अंगुली कटी हुई है, फिंगर कटा हुआ है, फिंगर मतलब अंगुली किसी का, पैर का, हाथ का अगर कटा हुआ, कहीं पर भी कटा है, मतलब थोड़ा सा नाखून भी कबड़ा हुआ है, आपको सेंट्रल मुंबई इतना गद्दारी किया है कि किसका एगो अंगुली कबड़ा हुआ है, अंगुली कबड़ा हुआ उसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 दे दिया है। उसका सब चीज़ ठीक है, आँख वगैरह सब चीज़ सही है, फिर भी उसको C1 दे दिया है। तो सेंट्रल मुंबई तो आपको भरना ही नहीं अगर ऐसा कुछ शरीर में प्रॉब्लम होता है तो, क्योंकि मैंने इस सेंट्रल मुंबई में देखा है अपनी आंखों से। तो आपको सेंट्रल मुंबई तो चूज नहीं करना अगर ऐसा प्रॉब्लम कहीं रहता है, पैर में फ्लैट फुट है, कहीं पर फिंगर कटा हुआ है, कलर विजन है तो कलर विजन में तो C1 मिलेगा, लेकिन इस सब में भी आपको C1 दे देगा। तो आपको क्या करना है, इस सब में C1 नहीं देता है। मैं सेंट्रल मुंबई की बात कर रहा हूं, ऐसे एक बोर्ड और भी है नागपुर की शायद ऐसा करके कुछ है, वो भी बोर्ड ने C1 दिया है, लेकिन सेंट्रल मुंबई तो पक्का मुझे एकदम 100% हम लोग आंखों से देखे हैं, इस सब में भी C1 दिया है अगर आंख सही है तो। बाकी बोर्ड में ऐसा नहीं करता है। हाँ, कलर विजन वाले सब C1 देंगे, लेकिन इस सब बोर्ड में सब नहीं देता है, 1-2 बोर्ड ऐसा हम। अब आइए,
अगर आपको कलर विजन है तो अगर आप एनटीपीसी में जॉब लीजिएगा या टेक्नीशियन में या ग्रुप डी में, तो अगर एनटीपीसी में लीजिएगा तो आपको इसमें जो भी पोस्ट रहेंगे C1 का उसमें आपको टाइपिंग आना चाहिए, तभी आप एनटीपीसी में कलर विजन वाला को जॉब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग वाला पोस्ट ही C1 रहता है, बाकी फिर C1 वाली पोस्ट उसमें नहीं रहता, फिर B1 A2 वाला रहता है जो नॉन टाइपिंग वाले होते हैं। तो एनटीपीसी में भी आप समझ गए कि अगर आपका कलर विजन है C1 मेडिकल मिलेगा, तो अब आप समझ रहे हो कि हमें टाइपिंग चाहिए, तभी एनटीपीसी की हम तैयारी कर सकते हैं, मतलब कलर विजन वाला यहाँ भी जॉब ले सकता है। टेक्नीशियन में भी C1 का पोस्ट आता है, इसमें बहुत सारा, अगर आपको ITI है तब आप ITI है तब आप टेक्नीशियन में भी जा सकते हैं, C1 मेडिकल वाले भी। ग्रुप डी में भी पोस्ट तो पहले बहुत सारा, जब 1 लाख आया था तो उसमें C1 की पोस्ट थी, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी ग्रुप डी आएंगे उसमें C1 की पोस्ट बहुत ही कम रहेगा, लेकिन बहुत ही कम रहेगी। और मान के चलिए उसमें जो इसका जो कट ऑफ जाएगा मैं आपको बता देता हूं, 78 नंबर, यानी 75 प्लस अगर है, 75 प्लस आएगा ग्रुप डी में, तब जाकर के C1 वाला का जॉब लगेगा जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, नहीं तो 75 से नीचे तो भूल ही जाइए। कोई भी बोर्ड में आप बात कर लीजिए, मैं किसी भी बोर्ड की बात कर रहा हूं, चाहे कितना दूरी भी हो, 75 नंबर से ऊपर आप लाने की क्षमता है, और जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, कलर विजन है, तो आप अपनी गांठ बांध लीजिए, अपनी कमर कस लीजिए कि अगर हमें 5000 भी पोस्ट ग्रुप डी में निकलेगी, अगर 10,000 भी निकलेगी, तो हम इसमें C1 मेडिकल में ग्रुप डी में एक जॉब लेंगे। आएगी पोस्ट कम आएगी, लेकिन उसके लिए 75 प्लस 76, 77, 78, 79, 80, 75 से नीचे तो सोचिए भी नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा आपको। इसमें आपको अगर इसमें ये दोनों में अगर आपको 70 प्लस आएगा, 70 प्लस 70 प्लस आएगा, अभी फिलहाल में जो वैकेंसी आई है टेक्नीशियन की या एनटीपीसी के जो भी आएगी, 70 प्लस वाले C1 वाला को भी जॉब लग सकती है। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा अगर जिसका अच्छा है, B1 है, B2 है, उसका 65% पर भी काम इसमें चल जाएगा, उसका हो जाएगा। लेकिन C1 मेडिकल वाले के 70 प्लस लाना पड़ेगा, तभी जाकर के होंगे। पोस्ट रहती है लेकिन आपको तैयारी बहुत ही ज़्यादा, एक तो पोस्ट कम है और प्लस में मेडिकल भी आपका लो है, तो आप सोच लीजिए कि आपको कितने की तैयारी करना है। C1 मेडिकल वाले तो 70 नंबर भूल ही जाइए कि हमको जॉब लगेगा, और टेक्नीशियन में आपको ITI है तभी बता रहा हूँ, नहीं तो अगर ITI नहीं है तो फिर आप कम से कम भी तो 79, 80, 78 ये सब रहेगा, तब जाके टेक्नीशियन में मिलेगा C1 मेडिकल वाले को। आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, कितना मार्क्स लाना है, तब जाकर के आप फिट बैठिएगा। इसमें तो कलर विजन वाला भूल जाइए बाबू, इसमें तो कलर विजन चलेगा ही नहीं। इस सब के लिए कलर विजन वाले एलिजिबल होते हैं। C1 मेडिकल वाली पोस्ट होती है लेकिन कम होती है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है। अब आप डिसाइड करिए आपकी तैयारी कैसी होगी। आने वाले में आप सोचिएगा कि नहीं हम बहुत ही अच्छा तैयारी कर लेंगे, हम उतना मार्क्स ला देंगे। जैसे मेरा ग्रुप डी में 78 मार्क्स था, 76 वाला को नहीं हुआ, 78 वाला को हुआ है, 77.5 वाला का हुआ है, लेकिन 76 वाला मार्क्स को ग्रुप डी में सेंट्रल मुंबई में नहीं हुआ जिसका C1 मेडिकल है। और वैसे वैसे कम से कम 200 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, कम से कम 200 बच्चे जुड़े हुए हैं, मतलब मेरे से भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे चैनल पर आप देख सकते हैं, ऐसा मिल जाएगा। B2 C1 का नाम सुने होंगे आप, मिलेगा B2 C1 का। तो आप सोच रहे हैं कि किस तरह से हमको तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, अब आप डिसाइड करिएगा। हाँ, लेकिन अगर मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है और अगर पोस्ट कम भी आती है, B1 है, A2 है, तो फिर आपको अगर 60-65% आपको तैयारी अगर हर सेट में आ रही है तो फिर आप कर सकते हैं। कितना भी पोस्ट रहेगा तो आप फाइट कर लीजिएगा। लेकिन C1 वाला ऐसा कभी भी गलती मत करिएगा। जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, अगर इतना मार्क्स लाने की क्षमता है, वो तो आप जानिएगा कि हम तैयारी करेंगे 5 महीना साल भर तो हमको उतना आ जाएगा, तो फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कमेंट आ रहा था इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अब C1 किस में मिलता है वही मैं बता दूंगा। फिंगर जिसका कट गया, एगो फ्लैट फुट है, कलर विजन है, C1 दे देगा आपको, इस सब में C1 दे देगा। लेकिन अगर जिसका कभी कहता है सर पाइल्स वगैरह, ये सब, ये भी सुन लीजिए, मतलब कि जिसका पाइल्स हो गया, पाइल्स है, बावासीर है, उसके बाद में हाइड्रोसिलिसी को कहते हैं बढ़ा हुआ, जिसका पाइल्स है, बावासीर है, क्या इस सब में भी, क्या किसी को ऑपरेशन हुआ कोई चीज़ का, क्या इस सब में भी C1 दे देगा? नहीं, इस सब में आपको मेडिकल C1 नहीं देगा। अगर ये सब भी है तो आपको टाइम दे करके आपको
फिट करने के लिए कहेगा, इसको ऑपरेशन करवा लीजिए, तब आप ठीक हो जाइए, 30 दिन का टाइम देगा, फिर आइए मेडिकल कराने के लिए। तो इसको देखेगा वो डॉक्टर की ऑपरेशन करवाया है, लेकिन इसमें C1 नहीं देगा। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड इस पर डिपेंड नहीं करता है। मेडिकल स्टैंडर्ड डिपेंड करता है जिसका अंगुली कट गया, सेंट्रल मुंबई, इस सब में मेरा देखा कि चलो ऑपरेशन ठीक है, लेकिन मेरा अगर किसका अंगुली कट गया है उसमें C1 दे दिया। लेकिन जिसका मान लीजिए कि ऑपरेशन हुआ उसको C1 नहीं दिया, अंगुली कटने वाला का दे दिया, जो मतलब कहीं से कट गया, किसी तरह से बाहर का उंगली या पैर का उंगली कहीं से भी कुछ टेढ़ा है उसमें C1 दे दिया। तो सब में ऐसा नहीं करता, लेकिन सेंट्रल मुंबई ऐसा गद्दारी किया है। पाइल्स बवासीर ऑपरेशन अगर हुआ तो उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जिसका उंगली कटा हुआ, फ्लैट फुट है, तब आपको C1 दे देगा, कलर विजन वाले को C1 तो मिलेगा ही। तो अब आप सब समझ गए होंगे कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है, C1। अब कहिएगा B1 कैसे मिलता है? अरे बाबू जब बताइए, ये सब आपको नहीं रहेगा। और अगर आपको 6/9 आ जाएगा तो 6/9 आएगा तो ये तो मिलेगा नहीं, तो फिर आपको B1 ये सब में दे B1 मिलेगा। फिर अगर 6/9 है, कुछ ये सब नहीं है, तो फिर B1 दे देगा। अगर अच्छा तो A2 दे देगा। इस तरह से करके रूल है। तो आप समझिए, डाटा को समझिए कि मेरा शरीर में प्रॉब्लम क्या है, मैं कहाँ फिट बैठूंगा जा करके। कलर विजन वाला तो सोचिए ही नहीं, आपको तैयारी भी अच्छी करनी है और उसके बाद में तैयारी अच्छी होनी चाहिए, मार्क्स अच्छी आनी चाहिए, तभी जाकर के आप रेलवे में अब आप जॉब ले सकते हैं। नहीं तो भूल जाइए, किसी दूसरे की तैयारी करिए। मैं आपको सलाह देता हूं, अभी भी आपके पास में अगर समय है, 4-5 साल 6 साल एज बच रहा है, स्टेट लेवल की तैयारी करिए, नहीं तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। और जो भी इंटर स्तरीय अगर बच्चे देखते हैं इस वीडियो को, वो भी आप पहले सोच लीजिए कि अगर हमें रेलवे में जाना है तो सबसे पहले मेडिकल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में इसके लिए पढ़ाई भी और हाई लेवल होना चाहिए, तभी जाकर के अब आपको रेलवे में जॉब लगेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में तो पोस्ट ही कम, अभी वर्तमान में ही पोस्ट कम आया, अब इतना पोस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कटअप भी हाई जाएगी, और अगर मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा तभी जाकर के आप ज्वाइनिंग कर पाइएगा, नहीं तो ऐसा ही समय बर्बाद हो जाएगा। अब आप सोच लीजिएगा आप कहाँ फिट बैठते हैं। और भी कुछ अगर डाउट रहता है, अब तो आप समझ गए ना कि अगर आपको तैयारी अच्छा 75% से अच्छा नंबर आ रहा है, हर सेट में 75, 76, अब हर सेट में आपको 60 आ रहा है, और कहिएगा मेरा मेडिकल C1 है, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बाबू। आपको अगर 75, 70 हर सेट में आ रहा है, 70, 70, 72, 70, 72, तो आप इसका मतलब तैयारी अच्छी है, आपको एग्जाम में 78, 79 आ जाएगा, मेडिकल C1 भी रहेगा, तब भी पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन किस में, टेक्नीशियन में, NTPC में अगर C1 वाले हैं तो टाइपिंग चाहिए तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और उसके बाद में ग्रुप डी में आपको भी अगर 78, 79 है तब भी आपको एक सीट मिल जाएगी C1 वाली आने वाले दिनों में, नहीं तो फिर नहीं मिलेगी। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और कुछ भी कमेंट रहता है तो कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद।